बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्क्रीन नजर आ रही है सबको, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर, हो रही है शेयर सर। यस सर, हो गया। अच्छा, जो अब हम करने का जा रहे थे, एक्चुअली हमारा मिशन क्या था, जो हम दोबारा पीछे से रिवाइज करता हूँ, हम क्या करने जा रहे थे, हम कंटेनर्स के बारे में लर्न करना जा रहे थे। कंटेनर्स क्या हैं? कंटेनर्स जो है वो करंटली एडवांस वर्जन है आपका VMware का, ठीक है जी। तो आप VMware जहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बनाते थे, उसको उन्होंने और प्रिसाइज करके बेहतर तरीके से जो नया सोल्यूशन निकाला वो कंटेनर्स हैं। तो कंटेनर्स के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं? कंटेनर्स आपका एक हल्का होता है, लाइट वेट होता है, आपका पोर्टेबल होता है, जहां मर्जी उठा के उसको एक दफ़ा बना लिया तो आप उसको चला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये रिसोर्सेज जो हैं वो आपके बड़े सेव हो जाते हैं। और जब आपके रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जहाँ पे आपने एक वर्चुअल मशीन चलानी थी, वहाँ पे कंटेनर लेके आप 3-4 एप्लीकेशन अपनी ऑनलाइन रन कर सकते हैं। दूसरा जो है कंटेनर्स का जो आपको जो बेनिफिट नज़र आएगा वो ये है कि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी लोगों ने कंटेनर्स की एप्लीकेशन, उनके इमेज बना के रखे हुए हैं। आप बनी बनाई कंटेनर्स भी उठा सकते हैं और उसको रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो आपको बहुत सारा काम जो है ऑलरेडी लोगों ने भी किया हुआ है, और उससे आपको जो फ़ायदा होगा कि आपकी वर्किंग भी बच जाएगी। अच्छा, अब जो है लास्ट टाइम हमने कंटेनर्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि डॉकर इंजन है जो सारे काम करता है। लेकिन डॉकर सॉफ्टवेयर है या डॉकर एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसने सारी एफर्ट्स की हैं ज़्यादा कंटेनर्स बनाने के अंदर, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोजेक्ट आपका जो है गिटहब के ऊपर बना है, जिसमें बहुत सारे लोगों के शेयर हैं। गूगल्स का भी, गूगल्स टीम ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इनको कंटेनर्स को बनाने के अंदर। तो अल्टीमेटली टारगेट यही था कि कम रिसोर्सेज वाले जो हैं वो सोल्यूशन दिए हैं। जब हमने पढ़े थे लास्ट टाइम 2-3, हमने AWS पे गए हैं, एजूर पे भी गए हैं, तो वहाँ पे आपने देखा कि कंटेनर्स की अलहदा से सर्वर पड़े हुए हैं जहाँ पे आप कंटेनर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब ये होगा कि जितना हमने माशाल्लाह पढ़ लिया होगा है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी जगह पे भी काम करने में। थोड़ी सी एफर्ट्स करने के बाद अब अपने आप को किसी भी जगह क्लाउड कंप्यूटिंग आप कर सकते हैं, उसको कन्फिगर कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो एक चीज़ छोटी सी रह गई है वो थोड़ा सा आप खुद कर लीजिए, एक्चुअली नेटवर्किंग पोर्शन है। नेटवर्क पोर्शन के ऊपर हम नहीं काम कर सके कि आपका जो है नेटवर्क्स के ऊपर हमने अगर 4-5 मशीनें हैं और उनको आइसोलेट करके चलाना तो वो कैसे चलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, कुछ सिक्योरिटीज़ के बेसिक्स फीचर हमने पढ़ लिए थे लेकिन प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट नहीं करके देखा। लेकिन आपको देखा है कि एक जब हमने अमेज़ॉन पढ़ा था तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी का एक अलहदा से मॉड्यूल अवेलेबल है जो वो आपकी मशीन के साथ अटैच करता है। तो जो भी सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन उस मॉड्यूल पे करेंगे जो आपकी मशीन के साथ अटैच है, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर आपको एक्टिवली नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी ब्रीफ एक डिस्कशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको मैंने इसलिए इंसिस्ट किया कंटेनर्स के ऊपर ताकि ये नई टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपको एक दफ़ा पता चले और आप इस पे नई टेक्नोलॉजी पे काम करें तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो यूज़र्स हैं उनसे। तो चीज़ ये कुछ भी नहीं है इतनी, इसके अंदर बस हमने 2-4 कंसेप्ट हैं इसके और आगे इसकी कमांड्स हैं। ये दो हमने कंसेप्ट सीखने और हमने आगे इसकी कमांड सीख लेनी, तो आप डॉकर बना सकेंगे, इसके ऊपर कंटेनर बना सकेंगे। अच्छा, अब हम इसको चलते हैं कि ये हमने फिर इसके पार्ट्स पढ़े थे जिसके अंदर आपका इसका एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट के बाद फिर डेमन है, डेमन के बाद आपका एक कंटेंट है और उसके नीचे नांसी और शिम है। तो हमने कहा था कि ये क्लाइंट के थ्रू, जैसे आप क्लाइंट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं अपने डेमन से, इसी तरह ही है जैसे आप शेल के थ्रू अपने लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो कंटेनर डी का काम क्या है कि जो आप कंटेनर बनाएंगे उसको अप करना, डाउन करना, पॉज करना, तो ये कंटेनर डी का काम है। रन सी का काम है कि कंटेनर जब क्रिएट करेंगे उस टाइम ये हेल्प करेगा कंटेनर बनाने में। और शिम जो है ये बाद में ऐड हुआ, और इसका शिम का मतलब ये था कि अगर आपने ये डेमन चेंज करना है, डेमन को अपडेट करना है आपने, तो शिम के बगैर क्या करना पड़ता था, आपको सारे कंटेनर डाउन करने पड़ते थे, फिर आप डेमन को अपडेट करते थे, फिर कंटेनर को चलाते थे। उसमें
फिर आपका क्या थी, एप्लीकेशन आपको रोकनी पड़ती थी। तो जहाँ पे एप्लीकेशन लाइक गूगल के सर्वर चल रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर चल रहे हो, फेसबुक चल रहा हो, व्हाट्सएप चल रहा हो, तो वहाँ पे इतना आसान नहीं होता कि आप जो है इन डेमन्स को अपनी पूरी की पूरी सर्विसेज को डाउन कर दें। तो उसको उन्होंने कंपनसेट करने के लिए शिम का कंसेप्ट दिया। तो शिम एक प्लगइन है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका डेमन, आप अपना डेमन का सॉफ्टवेयर उसको अपडेट कर सकेंगे, और आपकी ट्रांसपेरेंटली दूसरी मशीनें कंटेनर जो एप्लीकेशन वो चलती रहेंगी। तो शिम का सिर्फ यही काम है। तो ये 4-5 कंपोनेंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट उसके आता है वो इमेजेस का आता है जी। इमेज का तो हमने इमेज पढ़ा था थोड़ा सा। इमेज में क्या है कि जो इमेज जो है वो देख लें कि इमेज इस तरह ही है जिस तरह के आपकी स्टॉक फॉर्मेट के अंदर आपका ये कंटेनर है। मतलब ये कि हमने कोई भी कंटेनर बनाना है, उस कंटेनर के पीछे इमेज होगा। इमेज को जब हम रन करेंगे तो वो कंटेनर की शक्ल तैयार कर देता है। तो मेजर चीज आपकी इमेज एक्सक्यूज है। मी सर। हाँ जी। सर वो ग्रुप में वो सऊदुल्लाह का लड़का है, उसने ईमेल सेंड की है, उसको ऐड कर दें, वो ऐड नहीं हो रहा अंदर। वो मुबीन कर देगा, उसको मैंने राइट्स दिए हैं मैं ऑथराइजेशन के। वो मुबीन भी नहीं ना है, तो वो कह रहा था चल देख लें। नहीं, उसको कैसे ऐड करेंगे, उसका जो है अब मैं ऐड करूं तो हो जाएगा कनेक्ट वो? हो जाएगा सर ईमेल के थ्रू। नहीं, उसको मैंने 1 मिनट ठहरे जाकर भी कर लेते हैं जी अगर उसका है। क्या जी ईमेल एड्रेस क्या बता सकेंगे मुझे आप? उसने ईमेल सर एड्रेस कहाँ पे? मे अल्लाह सेव अस 000@gmail.com सर, ये उसका है। MAY अल्लाह सेव अस सेव अस 000@gmail। _gmail.com। नो सर 00000। हाँ जी हाँ जी, सादुल्ला हक। जी सर सऊदुल्लाह। ले जी, अब मैंने इसको ऐड तो कर दिया है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अब उसको इनेबल करेगा कि नहीं, क्योंकि वो भी नहीं ज़्यादा काम करता है इसके ऊपर। शो पार्टिसिपेंट, यहाँ इनवाइट तो नहीं करना पड़ेगा उसको दोबारा? सादुल्ला सर साहब, यहाँ पे इनवाइट करें, इनवाइट समवन पे। आस्क टू ज्वाइन कर दिया मैंने। वैसे तो मैंने उसमें ऐड कर दिया इसको। सादुल्ला जी, सादुल्ला। सर वो हो गया कनेक्ट, अच्छा कंटिन्यू है, करें। चले गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी हम। अच्छा, आपने बता दिया, बस ये जोर लगाई जा रहा था। तो इन्होंने कोई भी क्लास नहीं अटेंड की फिर? सर वो की है, कभी कभार ये इसका इशू आ जाता है सर। हम्म। अच्छा जी, इमेजेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इमेज ही सारा काम है जी कंटेनर के अंदर। इमेज हमने बनाना है, और इमेज जब बन जाएगा तो उसको रन कर देंगे तो आपको कंटेनर बन जाएगा। तो इमेज के अंदर चीज़ें क्या होगी, आपका कोड होगा, रन टाइम लाइब्रेरीज होंगी, टूल्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगी, और जो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है सारी चीज़ें आप जो हैं इमेज बनाते वक्त सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देंगे। और जब इमेज आपका कंपाइल हो जाएगा, अब उस इमेज को जहाँ मर्जी चलाएंगे आप, तो वो कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, आगे हम जाके इमेज एक छोटा सा डिजाइन भी करेंगे, बनाएंगे भी। ठीक है, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी इमेज बने हुए हैं उनको चला के, और आगे जाके हम छोटे से 1-2 इमेज छोटे छोटे बनाएंगे। तो आप देखेंगे बड़ा मजेदार काम है। आप छोटी छोटी चीजें ऐड करते हैं तो आपका एज ए एप्लीकेशन और पूरी की पूरी सर्वर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अच्छा जी, इमेज के अंदर क्या होता है जी, कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये शायद हमने ये पढ़ा था जी, कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं हमने? अच्छा, दोबारा पढ़ लेते। कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जितना ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन के लिए चाहिए
सिर्फ उतना ऑपरेटिंग सिस्टम ही इमेज के अंदर आपका जाएगा, बाकी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा भी था, और इसमें हमने ये भी देखा था कि जो आपके जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको जब शॉर्ट कर लेते हैं उनके बहुत साइज कम हो जाते हैं। लाइक 4 MB जो है वो आपके ये एल्पाइन लिनक्स है, सबसे छोटा लिनक्स, इसका साइज 4 MB है। अब 4 MB कितना छोटा साइज ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब जिस एप्लीकेशन के अंदर 4 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो एप्लीकेशन बाकी क्या और ऐड करेगी उसके अंदर, तो उसका साइज क्या होगा, छोटा ही होगा। और जिबंटो के लिए जो इमेजेस है, इमेज के लिए साइज है इसका मिनिमम है 120 MB। ठीक है जी, 120 मेगाबाइट का आपका युबंटो। वैसे आप इंस्टॉल करें तो वो गीस के अंदर इंस्टॉल होता है, तो जब इमेज के अंदर जाएगा ये, तो आपका जो जिसको हमने वर्ड यूज किया है कि कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो 120 MB के तरफ जाएगा। अच्छा जी, इमेज हिस्ट्री क्या होती है? इमेज हिस्ट्री क्या हुई, ये इन्होंने ये किया है कि जो डॉकर कंपनी थी उन्होंने अपनी साइट के ऊपर एक रजिस्ट्री बना ली है। ठीक है, और रजिस्ट्री क्या करती है, वो रजिस्ट्री का काम ये है कि अपने इमेज उसने कुछ जो है वो वहाँ पे सेव करके बना के रख दिया ऑलरेडी। आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे इमेज को गेट करें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नंबर 1 दिया। दूसरा उसने कहा कि अगर आप अपना इमेज हमारे पास रखना चाहते हैं तो वहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करें, जिस तरह गूगल ड्राइव पे हम करते हैं, तो वहां पे आप अपना इमेज भी रख सकते हैं। अब उसका फायदा ये होगा, एक तो आपको स्टोरेज बन जाएगी, दूसरा आपने किसी बंदे ने आपका इमेज यूज करना है तो रिमोटली वो आपके लॉगिन होके इमेज अपना यूज कर सकता है। तो ये सिमिलरली एक रिपोजिटरीज है जिसके अंदर आपके इमेज सेव होंगे। अब इसको उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया इमेज का। ठीक है, तो कैसे स्ट्रक्चर बना दिया है कि सबसे पहले रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के नीचे आपके जो रिपोजिटरीज बनेगी। ठीक है, और उन रिपोजिटरीज के अंदर आपके इमेज पड़े होंगे, जिस तरह ये इमेज पड़ा हुआ है 1 2 3। ठीक है, अब फर्ज करें मैं इनके जाता हूँ, डॉकर में रजिस्ट्री है, यहाँ पे गया तो मैंने रिपोजिटरी बना दी है क्यूम के नाम की। ठीक है जी, अब क्यूम के नाम की रिपोजिटरी बन गई है। अब मैं अपनी इमेज यहाँ पे सेव करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे फायदा क्या है कि मेरे खुदा ना खास्ता सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो मेरे इमेज यहाँ पे पड़े होंगे, जब मुझे चाहिए होगा यहाँ से इमेज मैं अपना उठा के तो उसको रन करना शुरू कर दूंगा। तो ये बुक के अंदर कंसेप्ट है कि अगर आपने रजिस्ट्री का लेना है कंसेप्ट, तो क्या है कि एक रजिस्ट्री एक बड़ा कमरा है जिसके अंदर आपकी फाइल रैक्स हैं। तो फाइल रैक्स आपके क्या रिपोजिटरीज हैं। ठीक है, और हर फाइल जो उसके अंदर इमेज है। ठीक है, जिस तरह आप फर्ज करें ये आपका एक आपने ये फाइल होती है, इस फाइल के अंदर आपने छोटे छोटे रैक्स बना लिए हैं। अब ये जो फर्ज करें ये रैक जो है ये कंपनी मुझे साइन कर दिया हुआ है और मैं इसके अंदर अपनी फाइलें रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फाइलें मेरी इमेज के फॉर्मेट के अंदर है। एक दूसरा बंदा है उसको ये वाला रैक मिल गया, वो यहाँ पे अपनी फाइलें रखनी शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये अब सारे जो डिफरेंट रैक्स मिलके आप मुख्तलिफ रैक्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो उन रैक्स को मिलकर सारों को इकट्ठा करके उन्होंने एक रजिस्ट्री का नाम दे दिया। तो ये इतना ज़्यादा कंसेप्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ हायरार्की है आपकी जिसके थ्रू आप चीज़ें अपनी सेव कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे रजिस्ट्री है उसका नाम है हब डॉकर। इसने जिस कंपनी ने सबसे पहले कंटेनर बनाया था इसने आपको रिपोजिटरी की भी ऑप्शन भी दे दी है। तो वो कहता है जी कि 2 किस्म की रजिस्ट्री है मेरे पास, रिपोजिटरीज हैं, एक ऑफिशियल है और एक अनऑफिशियल है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑफिशियल का मतलब क्या है कि जो ऐसी रिपोजिटरीज हैं जो डॉकर ने खुद टेस्ट करके आम पब्लिक के लिए रखी हुई यूज़ करने के लिए, तो वो बंदा जाता है और उनके आम पब्लिक की, जैसे यूबेंटो की रिपोजिटरी पड़ी हुई है तो ये ऑफिशियल होगी, इसको डॉकर ने खुद मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह आपकी एल्पाइन की जो एक सॉफ्टवेयर है उसकी जो रिपोजिटरी होगी वो आपकी जनरल होगी, वो वहाँ पे पड़ी हुई है। अनऑफिशियल रिपोजिटरी क्या है? जो मेरी रिपोजिटरी, मैंने एक रिपोजिटरी के अंदर एक इमेज बना के रख दिया, अब मेरी रिपोजिटरी अनऑफिशियल है, इसको कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वो मेरा इमेज को नहीं चला, जो उसने खराब कर दी तो कल को मुझे कहे जी कि आपने बनाई थी चली नहीं। ठीक है, तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये मैंने खुद बनाई हुई है, मैं इसका डॉकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉकर रिस्पॉन्सिबल है ऐसी रिपोजिटरीज का जो उसने ऑफिशियल डिक्लेयर की हुई है। तो ये जो है आपके जो है वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि इस डॉकर्स के ऊपर अगर देखना चाहें तो मैं चेक करता हूँ, अगर मेरे पास इसकी वेबसाइट खुली हुई है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आपको वो दे सकें आपकी रिपोजिटरीज क्या बनी हुई हैं।
ये देखें जी, मैंने यहाँ पे hub.dockers.com पे रिपोजिटरी पे गया हूँ, तो मैंने क्यूम के नाम की रिपोजिटरी बनाई है और इसके अंदर मैंने ये इमेज रखे हैं डिफरेंट, ठीक है। अब ये डिफरेंट इमेजेस पड़े हुए हैं मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं और भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट करके और भी इमेज की लैदर से टाइप बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल छोटा सा काम है और इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका जो ये रिपोजिटरीज है ये सेव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटे पहले मैंने अपडेट किया है या ऐसे किए हैं, 2 दिन पहले किए हैं, तो यहाँ पे डिटेल भी आ रही। तो ये सिंपल रिपोजिटरीज का कंसेप्ट है, ये एक जगह है जहाँ पे आप अपने इमेज सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। हम दोबारा आप अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब जो है, अब सारा आगे हमारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमने समझनी है, वो क्या है, वो टैगिंग है। टैगिंग क्या है? ये कुछ भी नहीं है, मैंने एक इमेज जो बनाया है, फर्ज करें मैंने ये इमेज बनाया है, उसका नाम मैंने रख दिया हेलो वर्ड्स, ठीक है। इसकी रिपोर्टिंग क्या है, एनटीयू के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो मैंने अभी hub.dockers.com का ही। अब इसका जो वर्जन होगा, उसका यहाँ पे वर्जन मैं लिख सकता हूँ कि 1, या इसका 2 लिख सकता हूँ, या 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। इन सारों को हम कहेंगे ये टैग्स हैं, ठीक है। आपने ये टैग लगा दिए हमें इनके साथ, ठीक है। अब अगर आप कोई टैग नहीं मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो ये लेटेस्ट टैग इसके साथ ऐड कर देगा। अब लेटेस्ट का मतलब ये नहीं कि ये आपका लेटेस्ट होगा, जिसको आप भूल जाएंगे टैग लगाना, उसके साथ इसने ऑटोमेटिकली लेटेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और जब आपने गेट करेंगे, वहां से बेसिकली क्या होता है कि रिपोजिटरी से इमेज जो है हम गेट करते हैं। गेट करने के लिए कमांड है डॉकर इमेज पुल, जो मेरी वो मैंने आपको अपने डॉकर्स के ऊपर दिखाई, जो इमेज पड़े हुए, अगर उसको मैंने गेट करना है तो मेरे पास क्या कमांड है, डॉकर इमेज पुल, के तुम उस वेबसाइट से इमेज पुल करो, कौन से, जिसका नाम है एनजिनिक्स है, ठीक है। एनजिनिक्स जो है ये वेब सर्वर है, शायद आपने यूज किया हो। और इसका कौन सा वर्जन तुमने करना है, लेटेस्ट। अगर कुछ ही लिखूंगा तो वो लेटेस्ट ले आएगा, लेटेस्ट लिखूंगा तब भी वो लेटेस्ट ले आएगा। अगर इसके मल्टीपल वर्जन में करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वर्जन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियली रिपोजिटरीज है, क्योंकि एनजीएक्स जो है एक मशहूर सॉफ्टवेयर है, ये एज ए ऑफिशियली रिपोजिटरी पे पड़ा हुआ है और वहां से जाके अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो आपकी अनऑफिशियल रिपोजिटरीज हैं, उसमें मैंने को यहाँ पे क्यूम के नाम की रिपोजिटरी बनाई हुई थी अपने यहाँ पे, या एनटीयू के नाम की बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, कमांड वही होगी, लेकिन इस टाइम क्या होगा, इस टाइम आप उसको रिपोजिटरी का नाम भी दे देंगे, जैसे मेरा क्यूम था अभी देखा, और उसके आगे जो इमेज है वो मैं ले लूंगा, और इमेज के आगे उसका मैं वर्जन यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब वर्जन क्यों जरूरी है? वर्जन इसलिए जरूरी है कि आपने देखा होगा कि फर्ज करें एक प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ, उसके अंदर एरर आ जाता है, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, फिर वो ठीक हो जाता है। तो मेरा एक प्रोग्राम जो जब एक प्रॉपरली चलना शुरू कर देता है, ठीक हो जाता है, तो उसको उठा के मैं सेव कर लेता हूँ अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद जो है उसको, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तो मैंने दोबारा खोलता हूँ पुराने वाले को, उसके अंदर चीज़ें ऐड करता हूँ। अब उसको मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने वाले के ऊपर ओवरराइड ना करूँ, क्योंकि जो मैंने चीज़ें नई ऐड की हैं, मुझे नहीं पता कि जो चीज़ें नई ऐड करनी की हैं उसके बाद मेरा प्रॉपर ये सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं करेगा, तो मैं उसके डिफरेंट वर्जन बना के रख देता हूँ। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी देखा होगा कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर वो कहता है जी आपने जो है स्टेबल वर्जन डाउनलोड करना है, या मेरा जो करंट वर्जन करना है, या बीटा करना है। तो ये एक्चुअली वर्जन इसलिए होते हैं कि जो आपने अगर काम किया हुआ है, जब तक वो आपका वो काम जो है, जब तक वो मेक श्योर ना हो जाए, उस टाइम उसको आप डिक्लेयर नहीं करते। तो दूसरा क्या होता है कि अगर आपने कोई काम किया है, उसके बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने उसको एक्चुअल जो पहले वाली चल रही थी उसके ऊपर ही सेव कर दिया है, तो आपको ये नुकसान होगा कि कई दफ़ा आपको पूरा पूरा दिन नहीं प्रॉब्लम मिलती कि आपने क्या गलती ऐसी की है कि पुराना भी सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया। तो इसलिए वर्जन की फॉर्मेट के अंदर आप हमेशा अपने जो है वो सॉफ्टवेयर रखते हैं। तो ये इमेज भी मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो मैं एक बना रहा हूँ, तो इसको अवॉइड करने के लिए कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो मैं डिफरेंट वर्जन के अंदर सेव कर लेता हूँ। तो ये सिंपल टैगिंग का मतलब है कि आपने वर्जन दिखाना। तो ये कमांड है आपकी डॉकर पुल की, इसके थ्रू आप जो है सिर्फ कोई भी इमेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, हम क्या करते हैं, अब एक कोई ना कोई वहां से
प्रैक्टिकल करते हैं और एक इमेज जो है वो पुल करके देखते हैं। ठीक है जी। फिर ये आगे इसकी कमांड्स हैं कि आपने जो है इमेज को कैसे रिमूव करना है और लिस्ट करना है। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं इसको, तो मैं अब ये सारी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये आपकी हेल्प के लिए मैंने सारी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन कर दी हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं अब आपके पास जा रहा हूँ, अपना लिनक्स खोल लें और लिनक्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे कि हमने इमेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को पुल करेंगे वहाँ से। तो ये अब हम करके देखते हैं। फर्स्ट करें, मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ अपनी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हाँ जी, नज़र आ रही जी मेरा आपको मशीन नज़र आ रही, सबको शेयर हो गई है? यस सर आ रही है। अच्छा जी, आगे सारा हमारा प्रैक्टिकल है, तो अब आपने सारी चीज़ें ध्यान से जो है वो देख ली कि हमने कैसे काम करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन क्लियर करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यह माइक अपना प्लीज बंद कर दें। सबसे पहले तो कमांड है, मैंने देखना कि मेरे पास कौन कौन सी इमेज अवेलेबल है। तो पहले जो है मैंने डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर। तो डॉकर इंस्टॉल करने की जो डिटेल वो मैंने इसके साथ शेयर की हुई है स्लाइड्स के ऊपर। मैं स्लाइड्स अपलोड करूंगा। तो मैं आपसे मेरी ये स्ट्रेस करूंगा कि आप डॉकर जो है आपने लास्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ये VMware को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, और वो जो मैंने वहाँ पे स्लाइड शेयर की है उसकी हेल्प्स के ऊपर आप भी डॉकर इंस्टॉल करें अपनी मशीन्स के ऊपर, ताकि जो जो चीज़ें हम करते जाएँ कम से कम उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जो कमांड है वो हम इसकी पढ़ेंगे। सूडो मैं इसलिए लगा रहा हूँ, आपको पता है कि सूडो की कमांड होती है कि आपने उसको सुपरवाइजरी राइट्स देने होते हैं। तो आप सुपरवाइजरी राइट्स के साथ बगैर ये एक्सेस नहीं देता। तो सूडो के साथ मैं डॉकर की कमांड चला रहा हूँ। डॉकर क्या है, मेरा एक ये वाला बेसिकली क्लाइंट एज ए बिहेव करेगा, ये डेमन से जाके मुझे चीज़ें मैनिपुलेट करके देगा। अब सबसे पहले डॉक्टर की जो मोस्टली कमांड है वो है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी इमेज अवेलेबल है। तो उसकी सिंपल कमांड है डॉक्टर डॉट इमेजेस करूँगा तो ये मेरे पास लिस्ट आ जाएगी जो जो मेरे पास यहाँ पे इमेजेस अवेलेबल है। देखिए ये वाले इमेजेस जो है मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर नोट ऐप इमेज है। ये जो है क्यूम में ये नोट ऐप इमेज वहाँ पे अवेलेबल है मेरी रिपोजिटरी के ऊपर भी। ठीक है, अल्पाइन का मेरे पास अवेलेबल है। ये फ्लैग और ये हेलो वर्ड जो है ये मेरे अपने इमेजेस हैं जो रिपोजिटरी के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो हम ये करते हैं इनमें से किसी को रिमूव करके और दोबारा हम पुल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। तो आपने जो डॉक्टर इमेज को रिमूव करना है उसकी कमांड है RMI। ठीक है जी, तो मैं अल्पाइन को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें उसने ना अनटैग करके इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसकी क्या है कि ये अब देखें यहाँ पे उसने लेटेस्ट का टैग लगाया हुआ है। जब मैंने कोई नाम नहीं मेंशन किया तो इसने लेटेस्ट का टैग लगाना है इसके साथ। अब मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल हैं। तो मैं वही कमांड दूंगा, डॉकर इमेजेस क्लिक करूंगा तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास अल्पाइन कोई नहीं आ रहा। तो अल्पाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑफिशियली एक इमेज वहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसको हम गेट करके इसको किसी जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी कमांड क्या है, उसको डॉकर्स को करने की, लॉगिन करने की, सबसे पहले तो आपको जो है वहाँ से पुल करना पड़ेगा इमेज। वो क्या है, उसकी सिंपल कमांड है सूडो की कमांड हर दफ़ा लगानी पड़ेगी आपको। सूडो को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके लिए लिनक्स के अंदर कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह ही। तो सूडो अपनी डिफ़ॉल्ट कमांड है लिनक्स की। डॉकर क्या करेगा, डॉकर से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पुल करना चाह रहा हूँ मैं अल्पाइन को, और इसका टैग क्या है, लेटेस्ट रख देते हैं। और देखें पुलिंग फ्रॉम, उसने ये मेरे सिस्टम के अंदर दोबारा से वहां से उठा के कर दिया है। वो ये बता रहा है कि पुलिंग फ्रॉम इस लाइब्रेरी से मैं पुल कर रहा हूँ इसको।
तो ये उसके सिग्नेचर हैं जो हमने पढ़े थे डिफरेंट, ये सिक्योरिटी वाले। और ये अल्पाइन आपका एक इमेज है, और ये लेटेस्ट जो है उसने वहाँ से कॉपी किया है और मेरी लाइब्रेरी के अंदर कॉपी किया। मैं देखता हूँ कि लेटेस्ट आया कि नहीं मेरे पास। अब दोबारा वही कमांड जो है मैं यहाँ पे इमेजेस की दूंगा, तो देखें यहाँ पे ये अल्पाइन मेरे पास आ गया है और यहाँ पे अल्पाइन नहीं था। तो सिंपल तरीके से मैंने क्या किया है कि एक अल्पाइन का जो इमेज है उसको उठा के यहाँ पे अपने पास ले आया हूँ, ठीक है। अब इस इमेज को चलाऊंगा तो ये कंटेनर बन जाएगा। कंटेनर क्या होगी, मेरी रनिंग एप्लीकेशन होगी। अच्छा, अल्पाइन क्योंकि जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी ऐसा यूटिलाइजेशन कोई नहीं है। ये ना किसी इमेज के अंदर इसको हम डालेंगे और उसके ऊपर और कोई सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे तो फिर ये इसका बेनिफिट होगा हमें। तो अब हम ये करते हैं कि अब कोई ना कोई ऐसा इमेज है देखते हैं, जिस तरह फ्लैग और हेलो वर्ड है मेरे, ये भी इमेज पड़े हुए हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और इसको दोबारा वो वहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। तो इसको इमेज रिमूव करने की जो कमांड है वो डॉकर है और RMI है। तो मैं अपना ये क्यूम और फ्लैग के साथ जो है इसको मैं इमेज रिमूव कर देता हूँ। अब उसने इसका एरर दे दिया है, वो कहता है को कंटेनर इसको यूज कर रहा है तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। पहले आप कंटेनर को रिमूव करें फिर इमेज को रिमूव करें। क्यों? क्योंकि कंटेनर ने इमेज के थ्रू चला हुआ है। अब मुझे कंटेनर रिमूव करना पड़ेगा, फिर मैं इमेज रिमूव करूंगा। तो उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कंटेनर ये क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये मेरे पास कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, अभी मैं जाता हूँ, उसकी भी कमांड आसान है। तो sudo हमें जाना पड़ेगा, लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो गोइंग इनटू द रूट मोड, डॉकर लगाएंगे। डॉकर के बाद मैं करूँगा यहाँ पे है जो है मैं कंटेनर लिखूंगा। कंटेनर्स को देखना है मैंने, तो मोस्टली कमांड जो कंटेनर से रिलेटेड है उसके उस पर डॉकर के पास आप कंटेनर लिखेंगे, जो इमेज से रिलेटेड है डॉकर के पास उसको इमेज लिखेंगे। तो ये PS करता हूँ मैं, तो ये प्रेजेंट प्रोसेस बताएगा कौन से। अब ये देखेंगे एप्लीकेशन चल रही है 2 घंटे से, ठीक है। स्टेटस का क्या है, 2 घंटे से चल रही है। तो क्रिएटेड भी ये 2 घंटे पहले हुई थी और वहाँ से इसका 2 घंटे चल रही है। ये इसकी पोर्ट्स हैं और इसको इसने को नाम दिया हुआ है, आप खुद ही भी नाम दे देते हैं इनको कंटेनर्स को। तो सबसे पहले मैं इसको स्टॉप करूँगा, तो उसका तरीका क्या है, कंटेनर स्टॉप, और ये मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये इसका नाम है, वो आप कॉपी करूँगा। वो कहता है जी कि ये वाली जो है थी को जिसको मैंने इसने खुद ही नाम दिया हुआ था उसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब दोबारा देखते हैं कि ये हमारे पास है कि नहीं। तो PS के थ्रू आएंगे तो ये कोई भी नहीं चल रही। जब PS के साथ मैंने ये लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे सारे कंटेनर दिखाएगा, कंटेनर चाहे वो चल रही है या नहीं चल रही। ये देखें, ये कंटेनर 2 घंटे पहले क्रिएट हुआ था और 2 घंटे से चल रहा था। फिर मैंने इसको अभी स्टॉप किया तो एग्जिटेड हो गया यहाँ से। 15 सेकंड पहले ये एग्जिट हुआ है और इसका नाम वही है। अब इस कंटेनर को मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि मैं इमेज को रिमूव करके उसको दोबारा लाना चाह रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उसका ये तरीक़ेकार होगा कि मैं दोबारा जाता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे मैं सूडो गया डॉकर्स और इस इमेज को रिमूव कर कंटेनर को रिमूव करना है। तो मेरी कमांड होगी सिर्फ डॉकर कंटेनर RM, या केवल RM लिखेंगे तब भी कंटेनर रिमूव कर देगा, क्योंकि RM फॉर कंटेनर रिमूवल के लिए और RMI फॉर इमेज रिमूवल के लिए। तो ये जो है इसका नाम मैं ये दोबारा यहाँ से लेके, अच्छा इसके नाम से भी आप कर सकते हैं और दूसरा आप इसके ID से भी कंटेनर को कर सकते हैं। तो मैं इस दफ़ा आपको ID ले लेता हूँ, ठीक है जी, इसको रिमूव करने के लिए। यहाँ पे मैं ID रिप्लेस करता हूँ, तो ये अब कंटेनर रिमूव हो गया मेरा, ठीक है जी। तो इसकी निशानी क्या है कि ये रिमूव हो गया नहीं हो गया। तो अब जो आप यहाँ पे चीज़ देंगे वो अगर यहाँ पे वापस अपीयर देगा, रिटर्न कर देगा, तो इसका मतलब है उसने काम आपका सक्सेसफुल कर दिया। अगर ये ना हो तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ जाएगा। अब मैं दोबारा देखता हूँ कि कौन कौन से मेरे पास यहाँ पे कंटेनर्स हैं। मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं अवेलेबल, ठीक है जी। अब मैंने जो सबसे पहले इमेज रिमूव करने की कोशिश की थी उसको मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस इमेज के अगेंस्ट जो कंटेनर था मेरा, वो मैंने कंटेनर को जो है अब रिमूव कर दिया हुआ है। उसको पहले स्टॉप किया
फिर उसको मैंने रिमूव किया। तो मैं अब दोबारा जाता हूँ कि देखता हूँ क्या करते हैं इस कंटेनर्स की जो है उसी कमांड के ऊपर RMI के ऊपर। अब ये देखें, ये वाला मेरा था, ये इसके साथ कोई कंटेनर एसोसिएटेड था और वो कंटेनर वर्किंग कंडीशन में था। तो मैंने पहले उस कंटेनर को स्टॉप किया, फिर मैंने उस कंटेनर को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अब मैं इसको इमेज को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें कमांड, ये डॉकर, आगे RMI, आगे ये मेरी पोस्ट्रीज है इसका नाम, और साथ में इसका नाम दे दूंगा फ्लैग का। तो ये अब उसने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है जी, डिलीटेड आ गया। पहले उसने अनटैग किया, और अनटैग करने के बाद, अनटैग में मोस्ट प्रॉब्लम में ID शाइडी इसको ख़त्म कर देता है और फिर उसको डिलीट कर देता है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये इमेज है कि नहीं है। तो हम जाएंगे दोबारा डॉकर के ऊपर और इमेज की कमांड से हम देखेंगे इमेज है कि नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पे क्यूम/फ्लैग नज़र नहीं आ रहा जो पहले यहाँ पे नज़र आ रहा था। हाँ जी, यहाँ पे किसी को चीज़ ना समझ लगी हो जी कोई? हाँ जी, ओके है सर। ठीक है जी। आज मैंने आपको इतना ही कराना है। अब आपके पास काम बहुत ज़्यादा है कि आपने सिर्फ इसको, वैसे तो छोटा सा काम है, डॉकर इंस्टॉल करें और ये 2-4 कमांड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें आपकी ओरिएंटेशन भी हो जाएगी एक डॉकर्स की, और इमेज का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका पुल करने का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला क्या करेंगे, क्लास के अंदर हम कंटेनर्स को रन करके देखेंगे, और उसके बाद 2 काम करेंगे अगली क्लास के अंदर। कंटेनर को हमने रन करना है और हमने इमेज बनाना है। 2 चीज़ें हमने करनी है, और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर चीज़ें होंगी। अब बाकी काम फिर आपने खुद करना है जो भी है। तो मैं आपको एक स्टेज तक ले आऊँगा कि आप कम से कम इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। अब उसमें कोई आप एप्लीकेशन लें ये कल की क्लास अटेंड करने के बाद, और उसको कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने की, उसका कंटेनर बनाने की कोशिश करें। और दूसरा जो है, आपके पास जो कंटेनर्स हैं वो वहाँ पे पड़े होंगे आपके जो हैं डिफरेंट, जिस तरह हमने AWS पे गए थे या एजूर पे गए थे, तो उसको भी एक्सप्लोर करें कि वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं कंटेनराइज, उसको हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये लाजमी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, मार्केट के अंदर यही चीज़ें इन है। ठीक है जी, एक कंटेनर्स नेटिव्स हैं, और दूसरा जो है आपने पता नहीं वो एक और है लैंग्वेज, कम्युनिटीज, वो पढ़ी हुई है आपने जी? ये फ्यूचर में शायद पढ़ेंगे, वो डेवलपमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज का सारा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है वो जाके आपकी डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये जो कम्युनिटीज़ हैं इसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। तो कम्युनिटीज़ के पहले कंटेनर बनाने हैं, फिर वो करने हैं। तो नेक्स्ट जब आप कम्युनिटीज़ पढ़े होंगे तो आपका तकरीबन 80% जो पीछे डॉकर का काम कंटेनर का सारा हुआ होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ेंगे उसको, एडवांस कोर्स को, तो आपको ये सारी चीज़ें आपने पहले कंप्लीट की होंगी, तो आपने सिर्फ उसकी डेवलपमेंट करके इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। किसी को कोई चीज़ ना समझी हो तो पूछे मुझसे अभी। अरे ठीक है जी, ओके सर। चलें ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लेक्चर ख़त्म कर लें, तो आप आज कोशिश करके इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। ठीक है जी।